हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल नॉवल बॉय डॉन पर। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आप सभी को नए नए कंटेंट मिल सके। धन्यवाद। तो चलिए आज के एपिसोड को शुरू करते हैं। 21 मिशन जल्द से जल्द शादी करवाना। दादी लक्ष्य एंड सक्षम को देखकर बोलती है कि मैं ठीक हूँ, मैं अपने रूम में जा रही हूँ आराम करने के लिए। इतना बोलकर लक्ष्य की दादी अपने रूम की ओर चली जाती भी और लक्ष्य सक्षम से बोलता है कि हम पहले दादी की स्कूल जाएंगे और उसके बाद हम दोनों ऑफिस के लिए चला जाएगा। इतना बोलने के बाद लक्ष्य खड़ा होता है और उसके पीछे सक्षम को न चाहते हुए भी अपना नाश्ता अधूरा छोड़कर लक्ष्य के पीछे खड़ा होना पड़ता है। अरु घर से निकलने के बाद नीमा की बताए हुए जगह पर पहुंच जाती है और वहां पर जाकर देखती है तो एक से बढ़कर एक मॉडल होती है, जिनको देखकर ही अरु देखती ही रह जाती है। तभी अरु के पीछे से कोई अरु के खंडे पर अपना हाथ रख देता है और अरु डर के मारे धीरे से पीछे मुड़कर देखती है। लक्ष्य एंड सक्षम दोनों जा रहे होते हैं कि सक्षम पीछे मुड़कर दादी के देखता है। तब दादी सक्षम को आंख मार के अपने हाथ का इशारा करती है। सक्षम दादी को देख रहा होता है कि सक्षम अनजाने में मैद से टकरा जाता है और सक्षम के मुंह से आवाज आ जाती है। पाखी एंड आंचल दोनों ही अपने अपने काम में लग जाते हैं और अपना अपना स्कूल का काम करने लगते हैं। दादी सक्षम को इशारा करने के बाद सीधा अपने रूम की बालकनी में जाकर खड़ी हो जाती है। निराशा अरु के जाने के बाद अहिल ने बोला हुआ काम करने लगती है और निराशा अपनी दोस्त से बातों ही बातों में अपनी बेटी के लिए अच्छा रिश्ता ढूंढने के लिए बोल देती है। ये सुनकर निराशा की दोस्त बोलती है कि ठीक है, मेरे ध्यान में अगर कोई लड़का हुआ तो मैं जरूर बता दूंगी, और अपना फोन रख देती है। अरु जैसे ही पीछे मुड़कर देखती है तो अरु को इसको फ्रेंड नीमा दिखाई देती है, जिसको देखकर अरु बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। लक्ष्य सक्षम के पास आकर बोलता है कि अगर अपना ध्यान खुद ही नहीं रखोगे तो ऐसी तरह से गिरने लगोगे। अब अगर ठीक हो तो जल्दी से चलो, बोलकर लक्ष्य के पीछे पीछे ही सक्षम चलने लगता है और दोनों ही कार में बैठकर 101 की स्पीड से ही ड्राइवर कार चलाने लगता है। निराशा अपनी सास के रूम में जाकर बोलती है कि मुझे कुछ काम है, इसलिए मैं अहिल को ऑफिस जा रही ही, बोलकर शर्मा निवास में से निकल जाती है। और निराशा के जाने के बाद पाखी के दादाजी लक्ष्य की दादी को कॉल करता है और दादी कॉल देखकर ही एक ही बार में कॉल उठा लेती है। लक्ष्य एंड सक्षम दोनों ही स्कूल में पहुंच जाते हैं और जाकर सीधा ही दादी के केबिन में जाकर ही बैठ जाते हैं। लक्ष्य को देखकर सारे स्कूल का स्टाफ अंदर ही अंदर बातें कर रहा होता है कि यह बात प्रिंसिपल के कानों में जाती है कि आज दीवान अंपायर के मालकिन के बदले ही दीवान एमपुर का पोता लक्ष्य दीवान आया हुआ है। अब आगे अंडर्स को लक्ष्य केबिन में पहुंचकर सक्षम से बोलकर सारा स्कूल का मैनेजमेंट और सारी चीजों के बारे चेक करने के लिए बोल देता है। लक्ष्य की सारी बातें ध्यान से सुनने के बाद सक्षम केबिन में से बाहर चला जाता है। वही पाखी ने सारा खाना अच्छे से बना लिया हुआ होता है, जिसके बाद वो स्कूल के प्रॉन के हाथों से सारा खाना लक्ष्य के केबिन में भेज देती है। दादी के कॉल उठने पर पाखी के दादाजी बात कर रहे होते हैं और लक्ष्य की दादी और पाखी के दादाजी दोनों ही एक दूसरे खबर एंटर पूछे के बाद पाखी के दादाजी बोलते हैं कि तुमको पता है ना, लक्ष्य की एज 28 एंड पाखी की एज 21 साल की होने तक अगर दोनों की शादी नहीं हुई तो सारी प्रॉपर्टी किसी ट्रस्ट को चली जाएगी। निराशा भी फोन पर अपनी दोस्त से बात करने के बाद सीधा ही अहिल की ऑफिस में चली जाती है और अहिल अपनी बिजनेस मीटिंग में अपने केबिन में बसी होता है। अरु एंड नीमा दोनों ही मॉडलिंग के लिए अरु के नंबर आने के लिए इंतजार कर रहे होते हैं। बारी बारी करके सारे मॉडल्स का नंबर आ रहा होता है, पर सारे के सारे मॉडल्स रिजेक्ट हो रहे होते हैं। लक्ष्य के लिए प्रॉन पाखी ने बनाया हुआ खाना लेकर आता है, पर किसी का कॉल आने पर लक्ष्य बिना खाना के देखे वहां से निकल जाता है। लक्ष्य को जाते हुए सक्षम देखता है, पर सक्षम लक्ष्य को आवाज लगता है, पर सक्षम की आवाज सुनने के बाद भी लक्ष्य अपनी कार लेकर निकल जाता है। दादी और दादाजी दोनों ही एक दूसरे की बात को सुनने के बाद ही दादी बोलती है कि पाखी एंड लक्ष्य की शादी अब पाखी के 21 साल की होने तक कैसी भी करवानी होगी, इसलिए अब कैसे भी करके दोनों को एक दूसरे के सामने लाना होगा। अरु का नंबर आने हो वाला ही होता है कि वहां पे लक्ष्य पहुंच जाता है और सारे मॉडल्स लक्ष्य को देखे के लिए अपनी साइज के मुताबिक छोटे कॉस्ट्यूम और ट्रांसपेरेंट कॉस्ट्यूम पहन लेती है और साथ में मेकअप हद से ज्यादा लगती है, जिससे सारी मॉडल्स मेकअप की दुकान लग रही होती है। आंचल भी स्कूल में अपना काम कर रही होती है। तब सक्षम आंचल से टकरा जाता है
और टकराने से दोनों का ध्यान एक दूसरे के ऊपर जाता है। दादी एंड दादाजी दोनों एक साथ बोलते हैं कि अब मिशन यही है कि दोनों की जल्द से जल्द शादी करवा देना। निराशा को ऑफिस में देखकर ही अहिल का खास आदमी अहिल को कॉल करने लगता है और एक ही बार अहिल कॉल उठा लेता है। हेलो रीडर्स, यह मेरी न्यू नॉवेल है। इसे पढ़कर अपने लाइक्स, कमेंट एंड रिव्यूज दीजिए। एपिसोड 22 लक्ष्य तुम कभी भी पाखी को हासिल नहीं कर पाओगे। लक्ष्य केबिन में पहुंचकर सक्षम से बोलकर सारा स्कूल का मैनेजमेंट और सारी चीजों के बारे चेक करने के लिए बोल देता है। लक्ष्य की सारी बातें ध्यान से सुनने के बाद सक्षम केबिन में से बाहर चला जाता है। वही पाखी ने सारा खाना अच्छे से बना लिया हुआ होता है, जिसके बाद वो स्कूल के प्रॉन के हाथों से सारा खाना लक्ष्य के केबिन में भेज देती है। दादी के कॉल उठने पर पाखी के दादाजी बात कर रहे होते हैं और लक्ष्य की दादी और पाखी के दादाजी दोनों ही एक दूसरे खबर एंटर पूछे के बाद पाखी के दादाजी बोलते हैं कि तुमको पता है ना, लक्ष्य की एज 28 एंड पाखी की एज 21 साल की होने तक अगर दोनों की शादी नहीं हुई तो सारी प्रॉपर्टी किसी ट्रस्ट को चली जाएगी। निराशा भी फोन पर अपनी दोस्त से बात करने के बाद सीधा ही अहिल की ऑफिस में चली जाती है और अहिल अपनी बिजनेस मीटिंग में अपने केबिन में बसी होता है। अरु एंड नीमा दोनों ही मॉडलिंग के लिए अरु के नंबर आने के लिए इंतजार कर रहे होते हैं। बारी बारी करके सारे मॉडल्स का नंबर आ रहा होता है, पर सारे के सारे मॉडल्स रिजेक्ट हो रहे होते हैं। लक्ष्य के लिए प्रॉन पाखी ने बनाया हुआ खाना लेकर आता है, पर किसी का कॉल आने पर लक्ष्य बिना खाना के देखे वहां से निकल जाता है। लक्ष्य को जाते हुए सक्षम देखता है, पर सक्षम लक्ष्य को आवाज लगता है, पर सक्षम की आवाज सुनने के बाद भी लक्ष्य अपनी कार लेकर निकल जाता है। दादी और दादाजी दोनों ही एक दूसरे की बात को सुनने के बाद ही दादी बोलती है कि पाखी एंड लक्ष्य की शादी अब पाखी के 21 साल की होने तक कैसी भी करवानी होगी, इसलिए अब कैसे भी करके दोनों को एक दूसरे के सामने लाना होगा। अरु का नंबर आने हो वाला ही होता है कि वहां पे लक्ष्य पहुंच जाता है और सारे मॉडल्स लक्ष्य को देखे के लिए अपनी साइज के मुताबिक छोटे कॉस्ट्यूम और ट्रांसपेरेंट कॉस्ट्यूम पहन लेती है और साथ में मेकअप हद से ज्यादा लगती है, जिससे सारी मॉडल्स मेकअप की दुकान लग रही होती है। आंचल भी स्कूल में अपना काम कर रही होती है। तब सक्षम आंचल से टकरा जाता है और टकराने से दोनों का ध्यान एक दूसरे के ऊपर जाता है। दादी एंड दादाजी दोनों एक साथ बोलते हैं कि अब मिशन यही है कि दोनों की जल्द से जल्द शादी करवा देना। निराशा को ऑफिस में देखकर ही अहिल का खास आदमी अहिल को कॉल करने लगता है और एक ही बार अहिल कॉल उठा लेता है। अब आगे अंदर को लक्ष्य सीधा अरु का जहां पर ऑडिकेशन होता है वहां पर चला जाता है और ऑडिकेटन की जगह पर पहले से नीमा एंड अरु दोनों ही खड़े हुए होते हैं और दोनों ही अरु नंबर आने का इंतजार कर रहे होते हैं। निराशा अहिल के ऑफिस में केबिन के बाहर बैठकर ही मीटिंग पूरी होने का इंतजार कर रही होती है। वही पाखी के दादाजी अब कैसे भी करके पाखी के साथ लक्ष्य की शादी करवाने के बाद शर्मा हाउस से निकलना चाहते होते हैं। अहिल के फोन पर ऑफिस से रिसेप्शन पर से कॉल आता है और अहिल एक ही बार में अपना कॉल उठाकर बात करता है। अहिल के कॉल उठने पर एक ही बाद में सामने से बोलता है कि सर, आपकी वाइफ आई है और वो केबिन के बाहर आपका इंतजार कर रही है। इतना बोलने के बाद रिसेप्शन अपना कॉल रख देती है। वही स्कूल में लाख के जाने के बाद प्रिंसिपल राहत की सांस ले रहे होते हैं, पर जैसे ही लक्ष्य से राइट हैंड को देखते ही प्रिंसिपल स्कूल के सभी लोगों का वक्त देखने लगते हैं और सीधा अपने केबिन में जाकर स्कूल का सारा आज के दिन की सारे क्लास के साथ साथ ही सबके ऊपर नजर रख रहे होते हैं। पाखी अपना काम करने के बाद सीधा अपने रेगुलर क्लास लेने के लिए चली जाती है। लक्ष्य के आने के बाद ही अरु का ही नेम आता है और उसके बाद ही अरु शोक होती है, पर नीमा अरु के खंडे पर हाथ रख देती है कि तभी अरु होश में आती है। अरु के होश के आने के बाद नीमा अरु को स्टेज पर जाने के लिए बोल देती है। नीमा का इशारा समझकर ही अरु स्टेज पर चली जाती है और स्टेज पर जाने के बाद अरु लक्ष्य और इसके बाद नीमा को देखकर अपने कॉन्फिडेंस के साथ ही अपना ऑडिकेशंस दे देती है। थोड़ी ही देर में सब लोग थलिया बजा रहे होते हैं और इसके साथ ही लक्ष्य भी खड़ा हो जाता है और वहां से सीधा ही अपने केबिन में चला जाता है। निराशा को ऑफिस में आया हुआ जानकर अहिल अपनी बिजनेस मीटिंग पोस्टपोन कर लेता है और अपनी बिजनेस अराइवल को रूम में से बाहर जाने के लिए बोल देता है। सक्षम सब कुछ ऑब्जर्व कर रहा होता है कि आंचल के ऊपर बार बार किसी भी तरह से ही नजर रख रहा होता है। आंचल भी क्लास में बच्चे के पढ़ने के साथ साथ ही सक्षम के ऊपर नजर रख रही होती है कि तभी पीछे से पाखी आ जाती है
और आंचल इस बात से अनजान होती है। लक्ष्य अपने केबिन बैठा हुआ ही होता है कि किसी अनजान का कॉल आने पर लक्ष्य अपना कॉल उठता है। कॉल उठने पर सामने से बोलता है को लक्ष्य तुम पाखी को कभी हासिल नहीं कर पाओगे और मैं अपने दुश्मन का बदला भी तुमसे लेके रहूंगा। 20 साल पहले का बदला भी मुझे लेना है। और फोन कट कर लेता है। लक्ष्य अब भी अपने केबिन में आराम से बैठा हुआ होता है कि जैसे लक्ष्य को कोई भी फर्क न पड़ा हो। हेलो रीडर्स, यह मेरी न्यू नॉवेल है। इसे पढ़कर अपने लाइक्स, कमेंट एंड रिव्यूज दीजिए। एपिसोड 23 बिना नंबर प्लेट की कार। लक्ष्य सीधा अरु का जहां पर ऑडिकेशन होता है वहां पर चला जाता है और ऑडिकेशन की जगह पर पहले से नीमा एंड अरु दोनों ही खड़े हुए होते हैं और दोनों ही अरु नंबर आने का इंतजार कर रहे होते हैं। निराशा अहिल के ऑफिस में केबिन के बाहर बैठकर ही मीटिंग पूरी होने का इंतजार कर रही होती है। वहीं पाखी के दादाजी अब कैसे भी करके पाखी के साथ लक्ष्य की शादी करवाने के बाद शर्मा हाउस से निकलना चाहते होते हैं। अहिल के फोन पर ऑफिस से रिसेप्शन पर से कॉल आता है और अहिल एक ही बार में अपना कॉल उठाकर बात करता है। अहिल के कॉल उठने पर एक ही बाद में सामने से बोलता है कि सर, आपकी वाइफ आई है और वो केबिन के बाहर आपका इंतजार कर रही है। इतना बोलने के बाद रिसेप्शन अपना कॉल रख देती है। वही स्कूल में लाख के जाने के बाद प्रिंसिपल राहत की सांस ले रहे होते हैं। पर जैसे ही लक्ष्य से राइट हैंड को देखते ही प्रिंसिपल स्कूल के सभी लोगों का वक्त देखने लगते हैं और सीधा अपने केबिन में जाकर स्कूल का सारा आज के दिन की सारी क्लास के साथ साथ ही सबके ऊपर नजर रख रहे होते हैं। पाखी अपना काम करने के बाद सीधा अपने रेगुलर क्लास लेने के लिए चली जाती है। लक्ष्य के आने के बाद ही अरु का ही नेम आता है और उसके बाद ही अरु शोक होती है। पर नीमा अरु के खंडे पर हाथ रख देती है कि तभी अरु होश में आती है। अरु के होश के आने के बाद नीमा अरु को स्टेज पर जाने के लिए बोल देती है। नीमा का इशारा समझकर ही अरु स्टेज पर चली जाती है और स्टेज पर जाने के बाद अरु लक्ष्य और इसके बाद नीमा को देखकर अपने कॉन्फिडेंस के साथ ही अपना ऑडिकेशंस दे देती है। थोड़ी ही देर में सब लोग थलिया बजा रहे होते हैं और इसके साथ ही लक्ष्य भी खड़ा हो जाता है और वहां से सीधा ही अपने केबिन में चला जाता है। निराशा को ऑफिस में आया हुआ जानकर अहिल अपनी बिजनेस मीटिंग पोस्टपोन कर लेता है और अपनी बिजनेस अराइवल को रूम में से बाहर जाने के लिए बोल देता है। सक्षम सब कुछ ऑब्जर्व कर रहा होता है कि आंचल के ऊपर बार बार किसी भी तरह से ही नजर रख रहा होता है। आंचल भी क्लास में बच्चे के पढ़ने के साथ साथ ही सक्षम के ऊपर नजर रख रही होती है कि तभी पीछे से पाखी आ जाती है और आंचल इस बात से अनजान होती है। लक्ष्य अपने केबिन बैठा हुआ ही होता है कि किसी अनजान का कॉल आने पर लक्ष्य अपना कॉल उठता है। कॉल उठने पर सामने से बोलता है को लक्ष्य तुम पाखी को कभी हासिल नहीं कर पाओगे और मैं अपने दुश्मन का बदला भी तुमसे लेके रहूंगा। 20 साल पहले का बदला भी मुझे लेना है। और फोन कट कर लेता है। लक्ष्य अब भी अपने केबिन में आराम से बैठा हुआ होता है कि जैसे लक्ष्य को कोई भी फर्क न पड़ा हो। अब आगे अंदर को अरु अपना ऑडिशन देने के बाद अपनी दोस्त नीमा के पास आ जाती है। नीमा अरु से कहती है कि अब हमें कॉलेज में जाना चाहिए, वरना कॉलेज में किसी ने चेक किया हो हम पकड़ जा सकती है। आंचल सक्षम को देखती है कि तभी सक्षम के फोन पर किसी का कॉल आता है कि सक्षम का ध्यान आंचल पर से अपने फोन पर चला जाता है। लक्ष्य अपने केबिन में से सीटी बजाकर बाहर निकल जाता है और सब में से किसी भी हिम्मत नहीं थी कि एक बार भी लक्ष्य के सामने देख शेख। वहां से सीधा लक्ष्य निकल जाता है और अपनी कार में बैठ जाता है। सक्षम के फोन पर सक्षम के खास आदमी का कॉल आता है और सामने से बोलता है कि लक्ष्य सर के पीछे कोई कब से पीछा कर रहा है और लक्ष्य सर के हर पल की खबर रख रहा है। तब सक्षम बोलता है कि तुम लक्ष्य के पीछे रहो, मैं थोड़ी ही देर में लक्ष्य के पास आ जाएगा। पाखी आंचल के खंडे पर अपना हाथ रख देती है और हाथ रखने के बाद आंचल पीछे मुड़कर देखती है। तब आंचल बोलती है कि क्या अब मेरी दोस्त फ्री हुए या कुछ और काम से किचन में ही रहने वाली है। अहिल के रूम में से बिजनेस अराइवल करने वाली एक 22 साल की लड़की रूम में से निकलती है, जिसे निकलने के बाद निराशा के चेहरे पर एक अलग ही जलन देखने को मिलती है और साथ में गुस्सा भी, जिसको अहिल देख लेता है और वो निराशा से कुछ भी नहीं कहता है। अरु एंड नीमा दोनों ही ऑडिशन की जगह से एक कैब बुक कर लेते हैं और थोड़ी ही इंतजार करने के बाद कैब आ जाती है और दोनों ही कैब अंदर बैठ जाते हैं और थोड़ी ही देर में कॉलेज में पहुंच जाते हैं। पाखी आंचल की बात को सुनने के बाद बोलती है कि मेरा सारा काम हो गया है, अब मैं फ्री ही
तो हम आज स्कूल से छूटने के बाद कहीं घूमने जाते हैं और कुछ खाकर आ जाते हैं और फिर अपने अपने घर चले जाएंगे। आंचल ये सब सुनने के बाद कुछ बोलती उससे पहले ही स्कूल के छूटने की घंटी बज जाती है। सक्षम अपन फोन रखे के बाद लैपटॉप पर से लक्ष्य की लोकेशन पता करता है और अपने खास बॉडीगार्ड को लेकर लक्ष्य की लोकेशन तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। लाख अपने कार चला रहा होता है कि तभी लक्ष्य सिंगला बंद होने से अपनी कार रोक लेता है। तब कार के अंदर के मिरर में से लक्ष्य देखता हो। तभी लक्ष्य को लगता है कि थोड़ी ही देर पहले कॉल आना और नंबर प्लेट बिना की कार का मेरे पीछे ही चलाना, कोई ना कोई तो गड़बड़ है। हेलो रीडर्स, यह मेरी न्यू नॉवेल है। इसे पढ़कर अपने लाइक्स, कमेंट एंड रिव्यूज दीजिए। एपिसोड 24 बनारस में कार रेस और कॉलेज में एग्जाम आने वाली है। अरु अपना ऑडिशन देने के बाद अपनी दोस्त नीमा के पास आ जाती है। नीमा अरु से कहती है कि अब हमें कॉलेज में जाना चाहिए, वरना कॉलेज में किसी ने चेक किया हो हम पकड़ जा सकती है। आंचल सक्षम को देखती है कि तभी सक्षम के फोन पर किसी का कॉल आता है कि सक्षम का ध्यान आंचल पर से अपने फोन पर चला जाता है। लक्ष्य अपने केबिन में से सीटी बजाकर बाहर निकल जाता है और सब में से किसी भी हिम्मत नहीं थी कि एक बार भी लक्ष्य के सामने देख शेख। वहां से सीधा लक्ष्य निकल जाता है और अपनी कार में बैठ जाता है। सक्षम के फोन पर सक्षम के खास आदमी का कॉल आता है और सामने से बोलता है कि लक्ष्य सर के पीछे कोई कब से पीछा कर रहा है और लक्ष्य सर के हर पल की खबर रख रहा है। तब सक्षम बोलता है कि तुम लक्ष्य के पीछे रहो, मैं थोड़ी ही देर में लक्ष्य के पास आ जाएगा। पाखी आंचल के खंडे पर अपना हाथ रख देती है और हाथ रखने के बाद आंचल पीछे मुड़कर देखती है। तब आंचल बोलती है कि क्या अब मेरी दोस्त फ्री हुए या कुछ और काम से किचन में ही रहने वाली है। अहिल के रूम में से बिजनेस आरिवल करने वाली एक 22 साल की लड़की रूम में से निकलती है, जिसे एक निकलने के बाद निराशा के चेहरे पर एक अलग ही जलन देखने को मिलती है और साथ में गुस्सा भी, जिसको अहिल देख लेता है और वो निराशा से कुछ भी नहीं कहता है। अरु एंड नीमा दोनों ही ऑडिशन की जगह से एक कैब बुक कर लेते हैं और थोड़ी ही इंतजार करने के बाद कैब आ जाती है और दोनों ही कैब अंदर बैठ जाते हैं और थोड़ी ही देर में कॉलेज में पहुंच जाते हैं। पाखी आंचल की बात को सुनने के बाद बोलती है कि मेरा सारा काम हो गया है, अब मैं फ्री ही। तो हम आज स्कूल से छूटने के बाद कहीं घूमने जाते हैं और कुछ खाकर आ जाते हैं और फिर अपने अपने घर चले जाएंगे। आंचल ये सब सुनने के बाद कुछ बोलती उससे पहले ही स्कूल के छूटने की घंटी बज जाती है। सक्षम अपन फोन रखे के बाद लैपटॉप पर से लक्ष्य की लोकेशन पता करता है और अपने खास बॉडीगार्ड को लेकर लक्ष्य की लोकेशन तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। लाख अपने कार चला रहा होता है कि तभी लक्ष्य सिंगला बंद होने से अपनी कार रोक लेता है। तब कार के अंदर के मिरर में से लक्ष्य देखता हो। तभी लक्ष्य को लगता है कि थोड़ी ही देर पहले कॉल आना और नंबर प्लेट बिना की कार का मेरे पीछे ही चलाना, कोई ना कोई तो गड़बड़ है। अब आगे अंडर्स को स्कूल के छूटने पर आंचल और पाखी दोनों हो अपने अपने घर पास कॉल कर देती है और कॉल करे के बाद दोनों ही जैसा प्लान बनाया हुआ होता है वैसा ही करती है। अरु एंड नीमा दोनों ही कॉलेज में चली तो जाती है, पर दोनों में के एक भी कॉलेज में लेक्चर अटेंड नहीं कर रही होती है और दोनों कॉलेज की कैफिन में बैठी हुई होती है। निराशा को अहिल अपने ऑफिस के केबिन में ले जाने से ज्यादा कहीं बाहर लेकर चला जाता है। पाखी के दादी जी को लगता है कि पाखी और निराशा दोनों में से एक भी लगता है कि वक्त रहते नहीं आ पाएगी, मुझे ही 1 घंटे के बाद ही खुद ही सबके लिए खाना बनाना पर शक है। सक्षम लक्ष्य के बहुत ही ज्यादा करीब होता है, पर तभी सिग्नल ऑन होने से लक्ष्य अपनी कार लेकर आगे बढ़ जाता है और लक्ष्य के पीछे पीछे ही एक कार और उसके पीछे ही सक्षम के खास आदमी की कार होती है और सक्षम की कार भी उसके पीछे ही होती है। ऐसा लगता है कि आज बनारस में कार रेसिंग की कंपटीशन चल रही हो और दूसरी कार से तो ये कार काफी दूर ही होती है। दादी अपने रूम में से नीचे आकर किचन में से आज रात के डिनर के लिए बनने वाली सब्जी लेकर आ जाती है और सोफे पर बैठकर सब्जी समरने लगती है। तभी दादाजी अपनी प्यारी वाइफ को ढूंढते ढूंढते ही नीचे आ जाते हैं और देखते हैं तो उनकी प्यारी वाइफ के हाथ में कुकिंग नाइफ होता है, जिसको देखकर ही दादाजी को दादी जी की खिंचाई करने का मन करने लगता है। पाखी एंड आंचल दोनों ही स्कूल में से निकलने के बाद दोनों ही एक दूसरे के साथ ही जाकर पहले तो पाने लिए सूट लेते हैं, फिर उसके साथ मैचिंग झुमके और बहुत सारे कॉस्मेटिक लेते हैं। वहां से निकलने के बाद दोनों को बहुत ही ज्यादा ही भूख लगी हुई होती है
कि दोनों ही पानी पूरी देखकर ही दोनों ही खाने के लिए चले जाते हैं। निरसा को लेकर अहिल अपनी ऑफिस में से अपनी कार लेकर निराशा को एक होटल में लेकर जाता है और वहां पर रेसिप्टो पर जाकर एक रूम दोनों के लिए बुक करवा लेता है। आंचल की दादी कब से ही लक्ष्य एंड सक्षम की राह देख रही होती है। दोनों ही आज ऑफिस नहीं गए हुए होते हैं और स्कूल से तो कब से ही निकला चुके होते हैं, पर अभी तक दोनों में से किसी का कॉल नहीं आता है। अरु एंड नीमा दोनों ही एक दूसरे के साथ बैठ के बातें कर रहे होते हैं कि तभी वहां पर नीमा का दोस्त आ जाता है और नीमा का दोस्त बोलता है कि इस मंथ के एंड तक ये एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। कि तभी नीमा के दोस्त को कोई भूलता है तो वहां पर उसका चाल जाता है। नीमा एंड अरु दोनों ही उसके जाने के बाद बोलते हैं कि एग्जाम, हमने तो अभी तक बुक्स भी तो नहीं देखा है और एक साथ आ भी गई। हेलो रीडर्स, यह मेरी न्यू नॉवेल है, इसे पढ़कर अपने लाइक्स, कमेंट एंड रिव्यूज दीजिए। एपिसोड 25 लक्ष्य का हाथ कार के बाहर निकलकर सक्षम को सिग्नल देना। स्कूल के छूटने पर आंचल और पाखी दोनों हो अपने अपने घर पास कॉल कर देती है और कॉल करे के बाद दोनों ही जैसा प्लान बनाया हुआ होता है वैसा ही करती है। अरु एंड नीमा दोनों ही कॉलेज में चली तो जाती है, पर दोनों में के एक भी कॉलेज में लेक्चर अटेंड नहीं कर रही होती है और दोनों कॉलेज की कैफिन में बैठी हुई होती है। निराशा को अहिल अपने ऑफिस के केबिन में ले जाने से ज्यादा कहीं बाहर लेकर चला जाता है। पाखी के दादी जी को लगता है कि पाखी और निराशा दोनों में से एक भी लगता है कि वक्त रहते नहीं आ पाएगी, मुझे ही 1 घंटे के बाद ही खुद ही सबके लिए खाना बनाना पर शक है। सक्षम लक्ष्य के बहुत ही ज्यादा करीब होता है, पर तभी सिग्नल ऑन होने से लक्ष्य अपनी कार लेकर आगे बढ़ जाता है और लक्ष्य के पीछे पीछे ही एक कर और उसके पीछे ही सक्षम के खास आदमी की कार होती है और सक्षम की कार भी उसके पीछे ही होती है। ऐसा लगता है कि आज बनारस में कार रेसिंग की कंपटीशन चल रही हो और दूसरी कर से तो ये कार काफी दूर ही होती है। दादी अपने रूम में से नीचे आकर किचन में से आज रात के डिनर के लिए बनने वाली सब्जी लेकर आ जाती है और सोफे पर बैठकर सब्जी समरने लगती है। तभी दादाजी अपनी प्यारी वाइफ को ढूंढते ढूंढते ही नीचे आ जाते हैं और देखते हैं तो उनकी प्यारी वाइफ के हाथ में कुकिंग नाइफ होता है, जिसको देखकर ही दादाजी को दादी जी की खिंचाई करने का मन करने लगता है। पाखी एंड आंचल दोनों ही स्कूल में से निकलने के बाद दोनों ही एक दूसरे के साथ ही जाकर पहले तो पाने लिए सूट लेते हैं, फिर उसके साथ मैचिंग झुमके और बहुत सारे कॉस्मेटिक लेते हैं। वहां से निकलने के बाद दोनों को बहुत ही ज्यादा ही भूख लगी हुई होती है कि दोनों ही पानी पूरी देखकर ही दोनों ही खाने के लिए चले जाते हैं। निरसा को लेकर अहिल अपनी ऑफिस में से अपनी कार लेकर निराशा को एक होटल में लेकर जाता है और वहां पर रेसिप्टो पर जाकर एक रूम दोनों के लिए बुक करवा लेता है। आंचल की दादी कब से ही लक्ष्य एंड सक्षम की राह देख रही होती है। दोनों ही आज ऑफिस नहीं गए हुए होते हैं और स्कूल से तो कब से ही निकला चुके होते हैं, पर अभी तक दोनों में से किसी का कॉल नहीं आता है। अरु एंड नीमा दोनों ही एक दूसरे के साथ बैठ के बातें कर रहे होते हैं कि तभी वहां पर नीमा का दोस्त आ जाता है और नीमा का दोस्त बोलता है कि इस मंथ के एंड तक ये एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। कि तभी नीमा के दोस्त को कोई भूलता है तो वहां पर उसका चाल जाता है। नीमा एंड अरु दोनों ही उसके जाने के बाद बोलते हैं कि एग्जाम, हमने तो अभी तक बुक्स भी तो नहीं देखा है और एक साथ आ भी गई, अब आगे अंडर्स को। दादाजी अपनी वाइफ को देखकर बोलते हैं कि अरे ओह मेरी प्यारी प्रियतमा, तुम आज ये सब कर रही हो, तुम्हारे नाजुक हाथों को तो देखो कितने मुलायम और सॉफ्ट है, और तुम इतना आज काम क्यों कर रही हो। तब दादाजी की बातों को सुनकर दादी जी बोलती है, आज आपको यह क्या हो रहा है, क्यों इसी बात कर रहे हो, आज तबीयत ठीक नहीं है क्या, आज कुछ हुआ है क्या। लक्ष्य से काफी दूर सक्षम की कार होती है। सक्षम अपनी कार को आगे वाली कार से आगे ले जाने की कोशिश करता है, पर वो जितनी कोशिश करता है पर अपनी कार को आगे नहीं ले जा पाता है। लाख कुछ सोचकर अपनी कार को सुनसान रास्ते पर मोड़ देता है और उसके पीछे ही सब अपनी अपनी कार को भी मोड़ लेते हैं। वही दीवान हाउस में दादी अपने रूम में आराम से बैठी हुई होती है, पर बार बार आज लक्ष्य के लिए उनका दिल बैठा जा रहा होता है कि आज लक्ष्य के साथ कोई अनहोनी ना हो। निराशा एंड अहिल दोनों ही होटल के रूम में होते हैं। 15 मिनट से भी ज्यादा का वक्त होने पर भी दोनों के बीच में न के बराबर बात होती है। अंचल एंड पाखी दोनों ही पानीपुरी मजे से खा रहे होते हैं। इस बात से दोनों अनजान की कोई छिप छिप कर कोई इनकी तस्वीर निकल रहा होता है। अरु एंड नीमा दोनों के दोनों बात कर रहे होते हैं कि तभी नीमा का ध्यान अपनी वॉच पर जाता है
और देखते ही बोलती है कि अरु अब हमें घर जाना चाहिए, वरना हमें सच में घर पहुंचने में लेट हो जाएगा। दादाजी बोलते हैं कि मैं आज अपनी प्यारी वाइफ के साथ थोड़ी देर के लिए मजाक कर रहा होता है। कि आगे बोलता है कि पर आज पाखी या निराशा नहीं है जो तुमको आज खाना बनाना पड़ रहा है। निराशा के कुछ न बोलने पर अहिल खुद ही बात करने की शुरुआत करता है। अहिल कुछ भी बोलता है कि निराशा सिर्फ और सिर्फ हाँ बोलने की जगह पर ही सिर्फ अपना सिर हिला देती है, जिसके चलते अहिल को गुस्सा आ जाता है। पर अहिल अपने गुस्से पर कंट्रोल रख देता है। लक्ष्य सुनसान रास्ते पर अपनी कार ले जाता है, जिसके चलते ही सक्षम अपने मन में बोलता है कि लक्ष्य आखिर चाहता क्या है जो इस सुनसान रास्ते पर ले जा रहा है। सक्षम यही सोचते सोचते ही अपनी कार में लक्ष्य के पीछे पीछे ही मुड़ देता है। तभी लक्ष्य कार में से अपना हाथ बाहर निकलता है, जिससे सक्षम को एक सिग्नल मिल जाता है और वो आगे क्या करना है वो समझ जाता है। पाखी और आंचल दोनों ही पानी पूरी खाना के बाद वहां से आगे निकल जाते हैं और तभी आंचल की कार वहां पर आकर रुक जाती है। हेलो रीडर्स, यह मेरी न्यू नॉवेल है। इसे पढ़कर अपने लाइक्स, कमेंट एंड रिव्यूज दीजिए और एपिसोड सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट जरूर करें।